तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत को अभी तक के सबसे हाई क्वालिटी के रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व्स राजस्थान के अंदर प्राप्त हुए हैं, जहां पर लगभग 17 क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग बहुत जल्दी शुरू होगी। अब ये कौन से मिनरल्स हैं जो यहाँ पर मिले हैं और ये भारत के ओवरऑल मिनरल लैंडस्केप को किस तरीके से बदल के रख देगा, इससे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PPT PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स में एक दिन प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो शिवना हिल्स है वहां पर रिसेंटली रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व्स प्राप्त हुए हैं, जिसके अंदर जो की मिनरल्स हैं वो आपकी नजरों के सामने है और लगभग 1,11,000 टन के मिनरल्स ये हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये कितना बड़ा रिजर्व है, बट इंपॉर्टेंट है इसकी क्वालिटी, क्योंकि बाड़मेर के कामथाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर और ज्यादा ढूंढा जाएगा तो लगभग 5 मिलियन टन तक के रिजर्व माने जा रहे हैं, इतना एस्टिमेशन लगाया गया है। इतने मिल चुके हैं और ज्यादा इस रीजन के अंदर पाए जाने वाले हैं। साथ में जो क्वालिटी है मिनरल की वो बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मली जो कमर्शियल रेयर अर्थ माइंस होती हैं उसके अंदर एक मिनरल के अंदर रेयर अर्थ ऑक्साइड का कंसंट्रेशन लगभग 1.5% के आसपास दिखाई देता है, बट यहां पर जो कंसंट्रेशन है रेयर अर्थ ऑक्साइड का वो मिनिमम 0.61% है, कुछ जगहों पर एवरेज है 3% और पिक कर रहा है कई सारी जगहों पे लगभग 18% के आसपास, जो क्लियरली दिखाता है कि भाई इस रीजन के अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है रेयर अर्थ रिजर्व्स की जो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और ये जो रेयर अर्थ मिनरल हैं आप सबको पता होगा कि ये कई सारी जगहों पर काम आते हैं, खास रूप से डिफेंस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मेडिकल सेक्टर के अंदर, हर जगह पे ये काम आते हैं। इंडिया भारी मात्रा में इन मिनरल्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और आप सब जानते हो कि चाइना किस तरीके से इन रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व्स का मिसयूज करता है, इनको वेपनाइज करता है और भारत की डिपेंडेंसी चाइना पे होने के कारण चाइना इसका काफ़ी गलत इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपको याद होगा रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो कि भारत चाइना से इंपोर्ट करता है, लगभग जितनी भी भारत के अंदर आती है वो सब चाइना से इंपोर्ट की जाती है। दुनिया के अंदर 90% तक रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो चाइना ही एक्सपोर्ट करता है, बट चाइना ने क्या किया, इन रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए। पूरी तरीके से बैन नहीं लगाया था पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। इसके पहले भी रेयर अर्थ मिनरल को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी के ऊपर चाइना द्वारा क्लियरली बैन लगाया गया है। गैलियम, जर्मेनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर भी चाइना ने बैन लगा दिया था। मकसद क्या है इन सारे डेवलपमेंट का? भारत के अंदर जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रोकना। बट चाइना ये बात भूल गया कि भारत के पास में बड़ी कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ मिनरल, क्योंकि भारत के पास में बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, साथ में ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे पास में अच्छा खासा ही अवेलेबल है। ऐसी कंडीशन में चाइना के इस तरीके के स्टैंड उल्टा चाइना को नुकसान देंगे, भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं देंगे। और वही चीज़ हम लोगों को देखने को मिली रेयर अर्थ मैग्नेट के केस में। शॉर्ट टर्म में भारत को नुकसान हो रहा है, पर भारत अब इम्प्रूव कर रहा है। जापान से हम लोग रेयर अर्थ मैग्नेट को इंपोर्ट करने की बातचीत कर रहे हैं। हमारी क्वाड के साथ में बातचीत हो रही है जॉइंट प्रोडक्शन को लेके। भारत के अंदर जो महिंद्रा है उनके द्वारा और मिंडा कंपनी के द्वारा भी कहा गया है, उनो मिंडा के द्वारा, कि हम इंडिया के अंदर लोकल रेयर अर्थ प्रोडक्शन करेंगे और चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करेंगे। मतलब ओवरऑल रूप से भारत जो है वो अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर से कम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर ना उल्टा नुकसान हो रहा है। देखो चाइना का एक बड़ा एक्सपोर्ट से ही मार्केट चलता है रेयर अर्थ मैग्नेट का। डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं और अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण और डिमांड कम होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो मैग्नेट का प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू है, क्योंकि प्रोडक्शन हॉल्ट नहीं किया जाता। अगर हॉल्ट कर दिया जाता तो वापस से अगर प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो बहुत नुकसान होता है। इसी कारण से किसी भी मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्शन रोका नहीं, जिसके कारण से चाइना के अंदर अब
पहाड़ के पहाड़ रेयर अर्थ मैग्नेट जो है पड़े हुए हैं, उनको कोई खरीदने को तैयार नहीं है। चाइना ने ऑलरेडी यूएस के साथ में डील वगैरह साइन कर ली है, बट अभी भी रेड टेपिज्म के कारण ये मैग्नेट एक्सपोर्ट होना शुरू नहीं हो पाए। मतलब उल्टा चाइना के अंदर जो है वो लोगों को नुकसान हो रहा है, वहीं भारत को भी शॉर्ट टर्म में नुकसान तो हुआ, पर लॉन्ग टर्म के अंदर हम बड़े डेवलपमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिजिनाइजेशन, और उसके लिए मिनरल्स का जो एक्सप्लोरेशन है वो और फास्ट कर दिया गया है। और भारत को भी अब ये बात समझ में आ चुकी है कि माइनिंग सेक्टर के अंदर भारत को तेज़ी से डेवलपमेंट करना होगा। उसी के लिए MMDR एक्ट 2023 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और प्राइवेट फर्म को यहाँ पर अलाउ किया गया 5,000 करोड़ के इंसेंटिव रेयर अर्थ एलिमेंट के रिजर्व्स के ऊपर दिए गए, और इनके प्रोडक्शन को बनाने के लिए अगर कोई रेयर अर्थ को रिफॉर्म करता है, एक्सप्लोर करने के बाद में प्रोसेस करता है, तो उसके लिए ये प्लांट बनाने के लिए इंसेंटिव देने की बातचीत जो है वो की गई है। साथ में नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी 2025 और 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट 2030 तक चलाने की यहाँ पर पॉलिसी जो है वो लेके आई गई है, जिसकी वजह से भारत के अंदर आने वाले समय में और ज़्यादा रेयर अर्थ मैग्नेट जो है वो बनते हुए दिखाई देंगे। अब ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि रेयर अर्थ मैग्नेट हम लोग भारत के अंदर ही बनाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि रेयर अर्थ मिनरल से केवल मैग्नेट ही बनते हैं, मैग्नेट के अलावा भी जो दूसरे सारे सामान बनते हैं वो भी हम लोग इंडिया के अंदर इंडिजिनसली ही बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि भारत के पास में ऑलरेडी ह्यूज मिनरल के रिजर्व देखने को मिलते हैं, लगभग 6.9 मिलियन मेट्रिक टन, और अभी ये जो एक्सप्लोरेशन हुआ है ये और भी बड़ा रिजर्व है जो कि भारत को अपनी रैंकिंग के अंदर और इम्प्रूव कराएगा। साथ में जो क्वालिटी ऑफ मिनरल्स है वो काफ़ी सराहनीय है। तो अब आने वाले समय में यहाँ पर क्या होगा, सीधी सी चीज़ें, सबसे पहले जो ब्लॉक्स यहाँ पर मिले हैं उनको ऑक्शन किया जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ से मिनरल निकाल जाएगा, रिफाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद में मैग्नेट प्लांट के अंदर भेज के उनको अगर मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो मैग्नेट में, और दूसरी चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसके अंदर किया जाएगा। फिर उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्ट अगर करना है तो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसकी वजह से ओवरऑल रूप से राजस्थान के उस इलाके के अंदर भी डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।